क्लास 10 और एक्सरसाइज है बेटा 11.1। एक्सरसाइज 11.1 पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं वैल्यू लिखवा रहा, फिर करिए अपना आप बेटा। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सर्किल बना लो भाई, ये सेंटर, ये रेडियस होगी बेटा, और इस पे देखो क्या कह रहा, एंगल देखो कितना दे रखा है यहाँ, ये थीटा दे रखा 60 डिग्री, और रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर। और भाई इसी का एरिया पूछा बेटा, सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा क्या फॉर्मूला होगा सेक्टर का, सर्किल का एरिया लिखेंगे और थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 3। तो पाई की वैल्यू देखो आपके मतलब लिखा हो बेटा, क्वेश्चन से पहले लिखे हुए यहाँ 22/7। रेडियस कितना बेटा, स्क्वायर हुआ ना, 2 बार लिख लो, थीटा 60/360। बेटा ये सोल्व कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नमस्ते। कैलकुलेशन करनी बस, सीधा आंसर। इस आगे देखो दूसरा पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक सर्कल का क्वाड्रेंट कहा था भाई, क्वाड्रेंट है बेटा, चौथा हिस्सा पूछ रहा। और देखो इसमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो रेडियस नहीं रखी बेटा, देखिए पड़ेगा क्या रखी है बे, सर्कल देख बेटा, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की कितना फॉर्मूला देखिए, सर्कमफ्रेंस क्या देखा 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू क्या रखी 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ना बेटा रेडियस निकल जाएगी आराम से, 22/2 पाई, यही आएगी रेडियस। देखिए जो 2 पाई था ना, मल्टीप्लाई में नीचे भेज दिया, ठीक है। और क्वाड्रेंट पूछ रहा बेटा, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया देखो चौथा हिस्सा, सर्किल का चौथा हिस्सा बेटा, इसे 4th पार्ट पूछ रहे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा निकालना 4 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी हो जा, चाहे 90 एंगल ले लो उससे भी हो जा भाई। उसमें लिखा चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, चौथा हिस्सा, चौथा मतलब सर्किल को क्या करना 4 से डिवाइड, पूरे सर्किल के एरिया को बेटा। तो भाई अब आर देखो कितना, देखो पाई आ गया, नीचे 4 आ गया बेटा, वैसे 2 से ना इसे काट लिया आप, और फिर 11 पाई की वैल्यू 22 अपॉन कहाँ जाएगा 7 ऊपर बेटा, कितना आगे रेडियस 7/, अब स्क्वायर हुआ ना तो 7 और 7 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 बस। पाई की वैल्यू रख ली, फिर 22/7, आंसर सेम आंसर होगा, बढ़िया ना। पाई की वैल्यू रख ली बेटा 22/7, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ियो क्या दिया हुआ, एक घड़ी दे रखी बेटा, घड़ी की मिनट की सुई, देखो भाई यो आपकी क्लॉक होगी बेटा, यो मिनट की सुई होगी, इसमें रेडियस कितनी होगी बेटा 14 सेंटी, ये सुई होगी भाई मिनट की सुई बेटा, इसमें मिनट की सुई मान जाऊंगा, कोई नहीं बेटा, काम कर ले बेटा, किताब ऐसे नहीं फेंकते हैं। देखो घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी रखी बेटा, बस आधा बेटा देख, ये तो घड़ी का सिस्टम हो गया ना, यहाँ 12, यहाँ 1 2 और यहाँ क्या बेटा 3 4 5, यहाँ 6। तो इसका घड़ी का ना हम एंगल निकाल लें, टाइम अगर पता होता वहाँ टाइमर एंगल बना यहाँ रिलेशन हो, तो जैसे मिनट की सुई है आपको पता होगा, एक चक्कर पूरा 60 मिनट में पूरा कर देगी। मिनट की सुई बेटा, सेकंड वाली 60 सेकंड, मिनट वाली 60 मिनट, और घंटे वाली 12 घंटे, सबका अलग अलग सिस्टम भाई। तो यहाँ मिनट की सुई की बात चल रही बेटा, तो 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल चल जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखवा रहा अभी आपको, यहीं का यहीं बता देंगे, जो देखो
इसमें रिलेशन लिखवा देंगे आपको। अब मिनट की सुई की बात चल रही बेटा, 5 मिनट में पूछ रहा कितने एरिया पर कवर कर लेगी। देखो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 5 मिनट में इतना ही तो एरिया कवर करेगी भाई, बताओ। तो ये अगर आपको एंगल निकल जा बेटा, अगर यहाँ इसका एंगल आ जाए ना तो ये आप ये एरिया निकाल सको 5 मिनट में कितने एरिया पर घूम जाएगी सुई मिनट की। तो बेटा पहले इसमें एंगल में रिलेशन बता दें हम आपको। देखो जो मिनट हैंड का है सर, तो मिनट हैंड देखो बेटा, मिनट की सुई देखिए बेटा, एक चक्कर में कितना एंगल 360 डिग्री है ना। तो मिनट की सुई एक चक्कर में, एक 1 राउंड में बेटा, तो कितना एंगल बनाओगे भाई 360 डिग्री। और एक चक्कर का मतलब हो गया 60 मिनट। मिनट की सुई का मतलब एक चक्कर का कितना देर होगी भाई 60 मिनट। तो 60 मिनट में कोण कितना एंगल बन गया भाई 360 डिग्री। बेटा आराम से बैठ लो बिना आवाज के, ठीक है। तो हो गया भाई। अब हमें निकालना 1 मिनट का। अभी बताएंगे मिनट का ना बेटा अलग साइन हो, उसके बारे में बताऊंगा आपको भी। तो 60 का आ गया अपॉन 1। अब 1 मिनट का देखो कितना आ गया बेटा 6 डिग्री हो गया। 1 मिनट में कितना कोण हो गया बताओ भाई, मिनट की सुई के द्वारा बट 1 मिनट में बना कोण कितना है बेटा 6 डिग्री। जो रिलेशन हो गया। अब आपकी घड़ियां 5 मिनट का बात हो रही है इसमें, तो 5 मिनट में एंगल कितना हो जाएगा बताओ भाई। 5 मिनट में एंगल हो गया जी आपका 5 मिनट में बेटा 6 से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना डिग्री आ गया भाई। बस ये थीटा का अपना आप निकालना। अब सीधा याद रखियो कि मिनट की सुई के तो 1 मिनट का जो एंगल होगा वो 6 डिग्री होगा। अब 5 मिनट में कितने एरिया में घूम गई तो ऐसा है ना, तो मल्टीप्लाई करनी सीधा भाई। अब थीटा पता लग गया। अब बेटा एरिया निकालना आपको। तो इसका क्या फॉर्मूला बेटा, त्रिज्या खंड का, इसे सेक्टर कहें हम, माइनर सेक्टर। तो क्या फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से क्या होगा बेटा, बस सर्किल के एरिया को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना होगा सीधा। तो वैल्यू होगी बेटा इसमें पाई तो क्या होगा 22 अपॉन 7, देखो 7 नीचे, आर का स्क्वायर, आर कितना बेटा स्क्वायर होगा तो 2 बार लिख लो, और थीटा कितना है बेटा, और नीचे कितना होगा देखो 7 2 जा, फिर बेटा 0 से 0 3 3 1 और 2, और 2 से डिवाइड कर लो 6 2 3 जा, लो जी। और भाई अब डिवाइड नहीं होना का, अब तो इनकी मल्टीप्लाई कर गई, काटना पड़ा बेटा आपको। 11 की और 14 की मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा जो भी इसके द्वारा कवर होगा। ठीक है बेटा, मिनट की सुई का। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फिर सारे क्वेश्चन आप खुद करिए इसके, मैं थोड़ा हिंट दे रहा भाई। हाँ, 10 सेमी रेडियस वाले एक वृत्त की कोई जीवा सेंटर पर एंगल 90 बनाती है। देखो बेटा क्या रखा, ये सर्किल हो गया, ये सेंटर, बेटा रेडियस कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या रखी भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, और वृत्त की जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही बेटा 90 डिग्री। वृत्त की जीवा देखो कोड, कोई कोड दे रखी, और ये भाई ये कोड देख, यहाँ ऐसे कोड के हैं, ये जो लाइन है ये भी जो वृत्त के अंदर अंदर वैसे जीवा क्या है हिंदी में, तो इसके द्वारा यहाँ सेंटर पर एंगल कितना बन रहा समकोण, समकोण का मतलब हो 90 डिग्री, राइट एंगल लिख रहा, देखो लिखा हुआ राइट एंगल बनाती है। ठीक है, अब इस आगे देख क्या कहा, संगत लघु वृत्तखंड। बेटा एक तो यो इसका पूछ रहा, नीचे नहीं चलेगा एरिया, देखो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड बेटा माइनर सेगमेंट, माइनस सेगमेंट बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए इसका कोई नहीं, देखो माइनस सेगमेंट बेटा, माइनस सेगमेंट यो एरिया निकालना नीचे नीचे का, तो नीचे का नहीं एरिया निकलता, यहाँ तो ऐसे एरिया निकला बेटा पूरा,
आधी बात समझ में? देखो इससे निकालना क्या तरीका, जैसे हमने पूरा निकाला था तो बेटा ये हम आज जरूरत पड़ रही इसके नीचे की, इसके एरिया के नीचे जरूरत पड़ रही, तो ये ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा त्रिज्य खंड में से, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे ऊपर का और नीचे का बच जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरा एरिया कितना बेटा, देखो एरिया देख यहाँ ऐसा कर लो, पहले लिखेंगे, देखो यहाँ सी लिख कर ना, देखो क्या क्या पहले लिख कर दिखाओगे हिंदी में, एरिया ए ओ बी सी, ए ओ बी सी ए पे पहुंचा बेटा वापस, ए ओ बी सी ए पूरा हो गया। अब इसमें तो माइनस कर दो बेटा, ट्रायंगल माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, तो पूरे में से जो ट्रायंगल कट जाएगा ना, नीचे नीचे का बच जाएगा। सही बात। अब पूरा एरिया का क्या फॉर्मूला, पूरा एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3, और ट्रायंगल का एरिया बेटा देखो वैसे तो यहाँ 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो ना उसका एरिया सीधा निकल जा, देखो यहाँ 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का सीधा बेटा, देखियो भी रेडियस, देखो ये भी रेडियस और यह भी रेडियस, एंगल कितना है यहाँ 90, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं तो हम तो सीधा लिखवाया आपको फॉर्मूला बेटा, क्या लिखवाया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधा याद रखना भाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप इसमें क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या बेटा 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना 10 मल्टीप्लाई 10, 2 पावर है ना, 2 बार लिख लो। थीटा कितना बेटा, थीटा कितना अपॉन में कितना लिख रहा 1/2, फिर रेडियस का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई और साइन 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू कितनी हो भाई, याद है किसी के? बहुत बढ़िया। अब डिवाइड तो हो रहा बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, बस ज़्यादा ना डिवाइड करिए, नहीं आप उलझ जाओगे फिर। 10 10 100 11 लो जी, और नीचे बेटा 14 माइनस ये कितना होगा बेटा 100/2, काट लेंगे वैसे तो कोई बात नहीं, और साइन 90 की वैल्यू कितनी बेटा 1। ठीक है, बस सीधा करियो, 14 से भाग करियो, आराम से रखो यहाँ भाई, ऐसा लिखो और 14 आराम से डिवाइड कर लो, जो भी आओगा उसमें तो 50 माइनस कर दियो, बस आंसर। डिस्टर्ब नहीं करते बेटा किसी को भी, जहाँ चंगा हो वहाँ बैठा ना, इधर उधर नहीं, किस क्या करते हैं, अगर इधर को हो जा उधर को हो जा, बस जहाँ जगह दिख रही है चुपचाप बैठ लो बनाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट भैया, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था बेटा, तो उसमें दे रखा माइनर की बजाय ना मेजर, मेजर सेगमेंट बेटा, मेजर सेगमेंट देखो, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का मतलब बता क्या हो गया, जो एरिया निकालना ऊपर का, यो एरिया ऊपर का, यो कैसे निकलेगा, पहले बड़े सर्किल का पूरे का एरिया कितना भाई, इसका पूरे गोल प्लेट का पाई आर स्क्वायर, और इसमें तो माइनस क्या करना, ये वाला जो भी आ जाएगा डिवाइड करो, उसको करिए बेटा ऐसा, 14 8 कितना हो बेटा 112 है ना, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 7 98, 10 2 और यहाँ से 1 0, अब 8 पर चल जाएगा, 32 8 आ गया, 0.0, 14 5 70, 14 6 84, 6 पर चला लगभग कोई बात नहीं, 78.6 माइनस 50 कितना था, घटा दो भाई साहब 28.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं, इतना ही आओ वैल्यू बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा नहीं, दशमलव में थोड़ा बहुत ही फर्क बैठेगा। ठीक है बेटा, सही है। अब यो देखो जितना भी वैल्यू आओगी ना इसके नीचे की, ये नीचे का एरिया आ गया यो, अब पूरे मतलब जब ये घटा देंगे तो ऊपर का बच जाएगा, पूरे का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू इसमें अगर 3.14 रखी तो 3.14 ले लो, जो भी रखा बेटा वही ले लो, कोई बात नहीं है। ले लो 3.14 और रेडियस कितनी बेटा 10 × 10
और 20 इससे आपको देखो मल्टीप्लाई थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करनी ना तो सीधा 314 हो जाएगा बेटा। 28.6 घटा दो, दशमलव लगा के तब घटा गए, ठीक है। दशमलव के दशमलव लिख कर तब घटा जा भाई। भाई देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस दे दिया। देखो चाप केंद्र पर कितना घूमना ला, ये सर्किल हो गया और ये आर्क हो गया। एंगल कितना बना हुआ है यहाँ, ठीक है भाई। एंगल कितना बना बेटा, किताब पढ़ लो, किताब पढ़ो, किताब में 60 डिग्री का एंगल हो गया। चाप की लंबाई, चाप द्वारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आज बेटा सही से पूछ रहा, आर्क की लंबाई पूछ ली इसमें भाई। देखो इस आर्क की लंबाई पूछ रखी, ए बी की लंबाई भाई। चाप आर्क को चाप क्या है बेटा, चाप ए बी की हिसाब सी लिख लो चाहे इस पे। हाँ कभी आप इसे सीधा मिला लो, सीधी कोड हो। देखो अगर सीधा मिला देना, इसे कोड क्या है बेटा, इसे जीवा क्या है, यो दे निकालना, ये निकालना गोल वाला भाई। तो ए सी बी, इसमें एक काम करिए, सरकमफ्रेंस ले लियो सर्किल के 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर थीटा अपॉन 3, तो 2 पाई की वैल्यू देखिए रखिएगा इसमें कुछ 22/7 और रेडियस 21। थीटा कितना बेटा 60 और 360 कितना वर्क कट रहा है इससे, 7 3 जा 3 2 जा 6 कितना का बेटा 22 सेंटीमीटर। ये तो सीधा सवाल था एकदम। लेकिन से सेकंड पार्ट देखो, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए थोड़ा लगा, देखियो सेकंड पार्ट में देखा बेटा सेक्टर। देखियो भाई ये सेक्टर पूछ रहा बेटा, ये होगा सेक्टर। सेगमेंट अलग हो, सेगमेंट का मतलब नीचे नीचे का एरिया और सेक्टर का मतलब अलग है भाई। तो सेक्टर ये पूरा ए ओ बी सी ए पूरे का है, ए ओ बी सी ए पूरे का एरिया। तो पूरा क्या फॉर्मूला, पूरे का फॉर्मूला बेटा पूरे का पाई आर स्क्वायर और भाई थीटा अपॉन 3 पाई की वैल्यू और रेडियस कितनी थी बेटा, रेडियस 2 बार लिखनी पड़ेगी, थीटा अपॉन इससे कितने बार कट रहा बेटा 7 3 जा 3 2 जा और 2 से 11 की और 21 की मल्टीप्लाई करनी, बस ये 21 बच गया 11 बच गया। कितना है बेटा 231 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखनी जब भी एरिया निकालोगे, किसी का भी एरिया हो कहीं भी हो, ठीक है। आले बेटा अब संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का बेटा, इसका एरिया पूछा नहीं चलेगा, इसका पूछा, इसका इस वाले का एरिया पूछा बेटा। हाँ थर्ड पार्ट में देखो इसमें सारे आगे एरिया ए बी सी ए, देखो पूरा लिख दिया हमने ए बी सी ए, तो नीचे नीचे का एरिया। इसे कैसे निकालना है बेटा, पहले काम करो पूरा ना, पूरे का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर और उसमें से ना नहीं पूरा नहीं बेटा, ये निकालो, ये जो आया अपने पास ये 231 आ गया और इसमें जो ट्रायंगल माइनस कर दो, ये कट होते ही ना ये नीचे नीचे का आ जाएगा इतना एरिया। तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बेटा, इसका एंगल पता है इसका आपको। हाँ वो हो गया काम, बस हो गया होगा काम बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 231 आर स्क्वायर 21 और साइन 60 की वैल्यू बेटा, हाँ इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है, नहीं किसी और क्वेश्चन में दे रखी बेटा, इसमें 5 में दे रखी भाई।
2 से 31 माइनस 21 की मल्टीप्लाई तो 441 हो जाए बेटा, और साइन 60 हो √3/2 भाई। √3 में आंसर होगा इसका, मतलब इसका ही होगा भाई, √3 में आंसर है बेटा इसका। जो कॉमन हो तो कॉमन ले लियो, नहीं यहीं छोड़ दियो आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है।